यूक्रेन के अलग अलग शहरों में रूस का ताबड़तोड़ हमला। ओडेसा एयरपोर्ट के पास रूस की बड़ी स्ट्राइक। एयरपोर्ट के पास धमाके से भारी तबाही। हम आपको लगातार बताते रहे हैं कि ये यूक्रेन का तटीय शहर है, ये यूक्रेन का महत्वपूर्ण बंदरगाह है और इस बंदरगाह को, इस शहर को तबाह करके रूस यूक्रेन की एक महत्वपूर्ण मजबूती पर प्रहार करना चाह रहा है। और इसकी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। ओडिशा, ये यूक्रेन में दक्षिण की तरफ ये एक तटीय शहर जो सैलानियों के लिए भी खासा आकर्षण का केंद्र रहा है, लेकिन इस वक्त वहां केवल तबाही और बर्बादी के निशान दिखाई दे रहे हैं। यूक्रेन के बाकी महत्वपूर्ण शहरों की तरह ओडिशा को भी खास तौर से टारगेट किया जा रहा है। और दूसरी अहम खबर देखिए, यूक्रेन के ओडिशा में रूसी सेना की एक्टिविटी और तेज। ओडिशा के आसमान में मंडरा रहे रूसी हेलीकॉप्टर, एक के बाद एक कई हेलीकॉप्टर तेजी से उड़े। जरा गिनती कीजिएगा इन हेलीकॉप्टर्स की, एक के बाद दूसरा। और देखिए आप जमीन से कितना करीब होकर, कितने लो ऑल्टीट्यूड पर। जाहिर है यहां का पूरा इलाका छाना जा रहा है। किन जगहों से खतरा है, कहां कहां रेजिस्टेंस है, किस तरह का रेजिस्टेंस है, किन जगहों पर बिल्डअप है, और उन तमाम जगहों को रिकॉग्नाइज करके और उनको फिर अपने टारगेट डाट में शामिल करके और आगे की योजना। एक के बाद दूसरा हेलीकॉप्टर, एक के पीछे दूसरा, इन पूरी जगहों को अपने टैंक से, अपने अटैक हेलीकॉप्टर से, अपने फाइटर जेट से, मिसाइलों से थर्रा देना, दहला देना चाहता है रूस। सवाल ये याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण सवाल सुशांत सरीन जी का। इसके बाद रूस क्या अचीव करेगा? रूस के लिए ये थ्रेट परसेप्शन इतना बड़ा था क्या जिसमें उसने इतनी बड़ी तबाही मचाई है? यूक्रेन का यूरोपियन यूनियन के साथ शामिल हो जाना या नेटो के साथ शामिल हो जाना, क्या रूस के लिए इतना बड़ा खतरा था, इतना बड़ा आसन्न खतरा था क्या? फौरन ही क्या इतना बड़ा कुछ हो जाने वाला था जिसको रूस ने इस तरीके से जिसका प्रतिकार करने की कोशिश की है? ये सवाल लेकर दीपक वोरा साहब के पास जाएंगे, ब्रजेश जी के पास भी जाएंगे, लेकिन उससे पहले कुछ महत्वपूर्ण, कुछ ऐसा जो आपके साथ एक वृहद सूचना, विस्तृत और इलैबोरेटेड पीस ऑफ इंफॉर्मेशन के तौर पर साझा किया जाना चाहिए। पुतिन के हाथ में रिमोट है। जाहिर है पूरी दुनिया जानती है कि इस समय असल में पुतिन क्या करेंगे इससे तय होगा कि बाकी जगहों पर क्या होगा। पूरी दुनिया में जार से खौफ है। ये जार क्या है? रूस का कोई हुक्मरान जिसको आप जार के नाम से जानते रहे हैं। ये जार है लोगों को जार रोने पर मजबूर कर देने वाला एक विध्वंसक बॉम्ब। 50 मेगाटन, आसमान में 40 मील की ऊंचाई तक विध्वंस की ताकत। पुतिन के हाथ में रिमोट। जार की वजह से पूरी दुनिया में खौफ। माउंट एवरेस्ट से 7 गुना ज्यादा ऊंचाई तक तबाही की ताकत। अंदाजा लगाइए, 25 मील की चौड़ाई का मशरूम क्लाउड बनेगा। 25 मील तक वो विध्वंसक गुबार आपको देखने को मिलेगा, जो परमाणु विस्फोट वाली स्थिति में खास तौर से पिक्यूलियर तरीका होता है यह पहचानने का कि यह विस्फोट किस तरह का है। उसमें 25 किलोमीटर का मशरूम क्लाउड। इधर कैसल ब्रेवो, इधर जार बॉम्ब। कोई किसी से पीछे नहीं रहना चाहता। क्या महाशक्तियों को इस दुनिया ने महाशक्ति इसलिए बनने दिया कि उनकी महाशक्ति ही इस दुनिया के विनाश का सूचक हो जाए? आपको अमेरिका के साथ कंपेयर करके हमने आपको बताया। मिसाइल्स भी आगे आपको कंपेयर करेंगे और बताएंगे किसकी कितनी खतरनाक है। मिनटमैन स्कंदर का भी कंपैरिजन करेंगे, लेकिन फिलहाल जार बम के बारे में आपको बता रहा हूं। हिरोशिमा में जो बम गिरा, उस बम से 1.5 लाख लोग मरे थे। वो लिटिल बॉय था और लिटिल ही था, 15 किलो टन का था। यहां 50 मेगाटन है। नागासाकी, हिरोशिमा में आज भी रेडिएशन का असर वहां पर लोग झेल रहे हैं। अगर इस तरह का कोई कदम किसी ने किसी जुनून के हवाले होकर उठा लिया
तो दूसरी तरफ से जो काउंटर होगा वो भी इसी अंदाज में होगा। और दुनिया का क्या होगा? परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।